हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 9th क्लास साइंस का हमारा एक टॉपिक है टिंडल इफ़ेक्ट। तो टिंडल इफ़ेक्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास ये दो ग्लास हैं, इनमें मैंने एक में मेरे पास सॉल्यूशन है और एक में हमारे पास कोलॉइड है। तो सॉल्यूशन हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस होता है, ठीक है। आई थिंक याद होगा आप लोगों को, होमोजीनियस होता है। और जो कोलाइड होते हैं वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस। यानी होमोजीनियस में क्या होता है, नॉट विजिबल बाउंड्री होती है और इसके अंदर विजिबल बाउंड्री होती है, ठीक है। तो अब होता क्या है टिंडल इफ़ेक्ट में कि ये जो मिक्सचर है हमारे पास, इसमें से सॉल्यूशन में से जब हम कोई फ्लैश लाइट गुजारते हैं तो वो सीधी की सीधी बिना फैले इसमें से पास हो जाती है, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है इसके अंदर सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो पूरे सॉल्यूशन के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। बट जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं कंपेयर टू किसके, सॉल्यूशन के, ओके। और जब इसमें से लाइट पास की जाती है तो एक बीम निकलती है लाइट की, ठीक है। और इसी वजह से इस इफ़ेक्ट को, जो बीम ऑफ लाइट जो दिखती है इस कोलाइड में से, उसी को कहा जाता है टिंडल इफ़ेक्ट। आई थिंक समझ में आएगा। एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई झरोका है हमारे घर के अंदर और उसमें से पूरे कमरे के अंदर अंधेरा है और बाहर से रोशनी आ रही है इस तरीके से। तो यहाँ जो ये रोशनी आ रही होती है, ये एक पाथ नज़र आता है हमें। क्यों नज़र आता है, क्योंकि जो हमारे आसपास एयर होती है उसके अंदर सॉइल के कण होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या होते हैं, जो हमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं वो होते हैं कोलाइड, ठीक है। कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं, इस वजह से हमें क्या होता है, जो बीम ऑफ लाइट दिखाई देती है, ओके। इसके बाद देखते हैं हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर किस किस तरीके से किया जाता है। सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, यानी कोई हमारे पास मिक्सचर है, उसके हमें सारे कंपोनेंट्स हमें अलग अलग करने हैं। तो वो मेथड इसमें हम पढ़ेंगे। लगभग आपके 8 या 9 मेथड्स हैं। चाहूँगी कि इसी वीडियो में कवर हो जाए। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, मतलब जिनके अंदर विजिबल बाउंड्री होती है, उनको सेपरेट करने के लिए हम सिंपल फिज़िकल मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमारा आता है हैंड पिकलिंग, ठीक है, सीविंग और फिल्ट्रेशन। ये कुछ मेथड्स हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के। इसके बाद सबसे पहला हमारा मेथड आता है ऑब्टेन कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम इंक। यानी जैसे जो इंक होती है उसके अंदर जो कलर कंपोनेंट है, जो पाउडर होता है इंक का, उसको हम अलग कैसे करेंगे वो इसमें दिया है इस मेथड के अंदर। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक चाइना डिश दिखाई दे रही होगी और इस चाइना डिश को हमने एक बीकर के ऊपर, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ अच्छे से दिखेगा आपको। जैसे ये चाइना डिश है, यहाँ पर ग्लास, वॉच ग्लास रखा हुआ है, इसके अंदर हमने थोड़ी सी इंक रखी है और बीकर के अंदर हमने थोड़ा पानी लिया है। हम इंक को डायरेक्टली गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इंक को डायरेक्टली गर्म करोगे तो वो कलर भी उसके साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे वाटर गर्म होगा तो इसकी जो वेपर्स होंगी वो इस वॉच ग्लास को जाकर टकराएंगी और इसको ग्लास को हीट करना स्टार्ट कर देंगी और इस हीट हुई इंक के अंदर से वेपर निकलना स्टार्ट हो जाएगी और नीचे जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगी, इंक का पाउडर बचेगा, ठीक है। तो इसका जो मेथड है राइटिंग क्या है, वी कैन सेपरेट द volatile component solvent from its non-volatile solute by the method of evaporation। यानी यहाँ क्या बताया है कि जो हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट है वो तो हमारा सॉल्वेंट है, जिसके अंदर लिक्विड, जिसके अंदर कंपोनेंट घुला हुआ है। तो जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि जैसे हमारे पास वाटर प्लस सॉइल है या साल्ट है,
ठीक है। तो इसमें वाटर तो क्या हो गया हमारा, वोलेटाइल कंपोनेंट, सॉल्वेंट है, और इसके अंदर हमने क्या मिलाया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है हमारा, सॉल्ट है, ठीक है। तो इस मेथड से इसको सेपरेट किया जाता है। इसके बाद आता है क्रीम फ्रॉम मिल्क। जो क्रीम होती है उसको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब इसे हिंदी में कहते हैं अपकेंद्रण। इसमें क्या है, अपकेंद्रण विधि का यूज़ किया जाता है। मतलब क्या होता है कि द प्रिंसिपल इज़ दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स टू बॉटम। जो डेंसर पार्टिकल होते हैं उनको फोर्स से पेंदे में भेज दिया जाता है, बॉटम में भेज दिया जाता है, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं उनको ऊपर की तरफ धकेल दिया जाता है, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, यानी नेक्स्ट मेथड है हमारा कि ऐसा मिक्सचर जो आपस में मिक्स नहीं होता और दोनों लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं। तो जैसे यहाँ एग्जांपल हमने लिया है केरोसिन ऑयल और वाटर का। तो इसमें क्या किया जाता है, द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट एंड आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, ये नेक्स्ट मेथड है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या दिया है कि जो डेंसिटी के अकॉर्डिंग इनको एक फ्लास्क में रखा जाता है। जैसे ये फ्लास्क है, इसमें रखा जाता है। तो क्या होता है, हमें पता है कि जो ऑयल होता है वो वाटर की सरफेस पे फ्लो करता है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है। तो कम डेंसिटी वाला जो होगा वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। हाई डेंसिटी वाला सब्सटेंस नीचे की तरफ मूव करेगा। तो क्या करते हैं, जो ये स्टॉप कॉक होती है इसके थ्रू क्या करते हैं, धीरे धीरे पानी को ड्रॉप बाय ड्रॉप इससे बाहर निकाल लिया जाता है, और बाकी जो बचता है वो क्या बच जाता है, हमारा केरोसिन ऑयल। और इस फनल को हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। हम सबको पता है कि जो अमोनियम क्लोराइड होती है उसको अगर हम हीट देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम अमोनियम क्लोराइड को हीट देते हैं तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है, गैस में, ठीक है। और अगर गैस को हम कूल करते हैं तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में। तो अब हमारे पास साल्ट भी सॉलिड है, अमोनियम क्लोराइड भी सॉलिड है। जैसे आप ये मान के चलो चीनी और नमक हो, तो उसको हम अलग कैसे करेंगे, तो वही यहाँ पर है। तो अमोनियम क्लोराइड, AC लिखती हूँ यहाँ पर, अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का जो सॉल्यूशन है दोनों क्या है, सॉलिड इनटू सॉलिड है, ठीक है। अब इसको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम क्या करते हैं, ये जो मिक्सचर होता है इसको हम रखते हैं किस में, चाइना डिश में रखते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आपके लिए इस डायग्राम को। ये जो चाइना डिश होती है इसके अंदर हमने क्या रखा है, मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके ऊपर हम रखते हैं फनल, बट उसको उल्टा करके रखते हैं, और ऊपर इसकी क्या लगाया जाता है, कॉटन प्लग, मतलब उसको कॉटन से ढक दिया जाता है। अब जैसे जैसे हम इसको हीट देना स्टार्ट करते हैं चाइना डिश को, तो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड जो होता है हीट पाकर वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होता है, फनल की जो ऊपर की सरफेस होती है वो कोल्ड होती है, और उससे टकराकर ये जो वेपर होती है वो डायरेक्ट जाकर क्या हो जाती है, यहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बना रखा है, तो ये सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड है, यानी यहाँ से ये हीट हुई, हीट होने के बाद यहाँ तो सॉलिड में थी, यहाँ से हीट होने के बाद ये गैस में कन्वर्ट हुई, और फिर कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आने पर डायरेक्ट फिर से किस में कन्वर्ट हो गई, सॉलिड में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये है हमारा क्रोमेटोग्राफी, ओके। तो क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे ये एक पेपर है, ठीक है, एक छोटी सी स्ट्रिप ली है, उसके ऊपर हमने एक 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे हमने एक लाइन खींची, और उस लाइन के ऊपर हमने क्या किया, एक ड्रॉप या एक स्पॉट इंक का डाल दिया, ठीक है। अब इस स्ट्रिप को हमने क्या किया, ग्लास रॉड से बांधा।
अब ग्लास रॉड से बांधने के बाद हमने क्या किया, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इस स्ट्रिप को लटका दिया, ठीक है। और उससे पहले हमने क्या किया, ये स्ट्रिप सिर्फ टच हो पानी को, इतना पानी इसके अंदर हमने डाल दिया। देखिए मैंने शो कर रखा है इसके अंदर। अब क्या होगा, हमें पता है कि पानी क्या होता है, कपड़े से, कागज़ से, किसी भी चीज़ से टच हो जाए तो वो धीरे धीरे क्या करता है, ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो अब क्या होगा, जैसे ये जो स्ट्रिप है इसकी कांटेक्ट पानी से होता है, तो पानी क्या करेगा, धीरे धीरे इसमें ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करेगा। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो यहाँ जो स्पॉट हमने बनाया है, ये जो इंक का स्पॉट है, ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसके अंदर जो अलग अलग कलर होंगे वो क्या करेंगे, पानी के साथ ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इससे क्या होगा, हम 2 या 2 से ज़्यादा जो कलर एक इंक के अंदर मिक्स होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। और इसका जो यूज़ है वो किस में किया जाता है, कलर इन अ डाई, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर और ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, इनको सेपरेट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। यानी जो डाई होती है उसमें से सारे कलर अलग करना, और जो पिगमेंट, जो नेचुरल कलर है उसमें से पिगमेंट को अलग करना, और जो ब्लड के अंदर ड्रग की मात्रा प्रेजेंट है उसको टेस्ट करने के लिए भी, या फिर उसको अलग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसेबल लिक्विड। मिसेबल लिक्विड का मतलब यहाँ पर होता है ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का क्या हो, डिफरेंट हो, और लिक्विड मात्रा में, दोनों ही लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो क्या होगा, देखिए एसीटोन और वाटर का है। एसीटोन क्या होता है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो बता देती हूँ। जो नेल पेंट रिमूव करने के लिए जिस सॉल्यूशन का हम यूज़ करते हैं वो एसीटोन होता है, और वाटर दोनों का सॉल्यूशन है। अब दोनों एक जैसे ही होते हैं, लिक्विड जैसे ही, बट दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। इस वजह से वाटर से आप एसीटोन को आसानी से अलग कर सकते हो। इसके लिए हम डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ component of a mixture containing 2 miscible liquid that boil without decomposition and have a sufficient difference in their boiling point। यानी दोनों के बीच में सफिशियंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है कि जो ज़रूरी है। यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है बहुत कम होगा, जितना हमें ज़रूरी है उतना नहीं होगा, तो क्या होगा, ये हमारा जो सेपरेशन मेथड है डिस्टिलेशन, ये काम नहीं करेगा। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये एक फ्लास्क है मेरे पास। इस फ्लास्क में क्या किया जाता है, इसके अंदर वाटर और एसीटोन के सॉल्यूशन को डाल दिया जाता है, फिर इसको क्या किया जाता है, हीट दी जाती है। इस फ्लास्क से ऊपर की तरफ एक थर्मोमीटर जुड़ा हुआ होता है और इस पे कॉर्क लगी हुई होती है, बंद कर देते हैं इसको। यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, इस ट्यूब से ये ट्यूब जो है वो आगे जाकर एक बीकर में डलती है, और इस ट्यूब के ऊपर वाटर कंडेंसर लगा हुआ होता है। वाटर कंडेंसर का काम होता है जो वेपर होती है उसको ठंडा करना। अब देखते हैं क्या होता है, जैसे जैसे इस बीकर को हम हीट देते हैं, इस फ्लास्क को हीट देते हैं, तो क्या होता है, जो एसीटोन होता है उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस वजह से क्या होता है, एसीटोन बहुत जल्दी बॉयल होकर क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट होकर इस पाथ से इसमें आने लगता है। और यहाँ पर क्या होता है, कंडेंसर होता है, वाटर कंडेंसर, जो क्या कर देता है, इस एसीटोन की वेपर को ठंडा करके इस बीकर में डालना स्टार्ट कर देता है, और हमारा एसीटोन अलग हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा आता है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। जो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन होता है वो क्या होता है, देखते हैं। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसेबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन अ बॉइलिंग पॉइंट इज लेस 25 केल्विन। केल्विन और डिग्री सेल्सियस मैंने आप लोगों को बताया था कैसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले यूज़ के जो एग्जांपल आएगा वो आएगा सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अलग करना।
और जो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसमें भी सेम ही इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। फ्लास्क होता है, उसके अंदर एक थर्मोमीटर लगा होता है और एक ट्यूब होती है जिसके ऊपर वाटर कंडेंसर लगा होता है और नीचे की तरफ एक बीकर होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको क्या किया जाता है, फ्लास्क के अंदर रखा जाता है, फिर उसको हीट दी जाती है और हर एक टेम्परेचर पे, क्योंकि पेट्रोलियम में बहुत सारे कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं, तो हर एक टेम्परेचर पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है वो सबसे पहले इवोपरेट हो जाता है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला इवोपरेट हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है, उसके अंदर से सारे कंपोनेंट्स अलग कर लिए जाते हैं। अब एयर से जो कंपोनेंट अलग किए जाते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं वो देखते हैं। तो एयर जो होती है वो हमारी होमोजीनियस मिक्सचर होती है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ क्योंकि ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, रिकॉल होता रहे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होते क्या हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती है। हमें एयर के अंदर ना तो, जैसे अभी ये पूरे इस स्क्रीन पे क्या है, जैसे एयर मान के चलते हैं इसको, तो इसमें ना तो मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि ये O2 है, ये CO2 है, ये क्या है मेरे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो इस तरीके से मुझे अलग अलग गैसें थोड़े ना दिखाई देती हैं। इसमें क्या होता है सारी गैसें मिक्स होती हैं और ये हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो इसको कैसे सेपरेट किया जाता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एयर जो होती है उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है और कूल किया जाता है। कैसे, कंप्रेस करने के लिए उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और कूल करने के लिए उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो मैंने एरो बनाए हैं ये कम और ज़्यादा के लिए है। अप साइड जो एरो है वो प्रेशर को इंक्रीज़ करना है और डाउन साइड जो एरो है वो क्या है, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना है। तो यानी एयर को अगर कंप्रेस करना है तो हमें प्रेशर बढ़ाना होगा और एयर को यदि कूल करना है तो हमें टेम्परेचर को क्या करना होगा, कम करना होगा। अब जो लिक्विड एयर हमें मिली उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट करेंगे। ये FD यहाँ पर फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है। ठीक है, और जैसे जैसे हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में अगर इस वो लिक्विड एयर को गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे जो गैसेस के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, मेरे पास जैसे ये एयर है, ठीक है, इस एयर को मुझे क्या करना है, कंप्रेस और कूल करना है। तो इसके लिए कंप्रेस करने के लिए तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा मुझे और कूल करने के लिए मुझे टेम्परेचर कम करना होगा। तो मैं टेम्परेचर कम करके प्रेशर बढ़ाकर क्या करती हूँ, एयर को कंप्रेस और कूल कर देती हूँ। अब ये एयर जो होगी वो लिक्विड एयर के अंदर आ जाती है, लिक्विड एयर के फॉर्म में आ जाती है। अब इस लिक्विड एयर को मैं क्या करती हूँ, वार्म अप करती हूँ धीरे धीरे, किसमें, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर। और जैसे जैसे मैं इसको वार्म अप करती हूँ फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर, तो हर एक टेम्परेचर पे वो हर एक कंपोनेंट अलग हो जाता है जिसका वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके बाद हमारा लास्ट है प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। ठीक है, हमारे पास जो इम्प्योर सैंपल है एक, जिसके अंदर कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व है, उसको हम कैसे अलग करेंगे वो इस मेथड में दिया गया है। तो इस जो प्योर कॉपर सल्फेट हमें प्राप्त करनी होती है, लेनी होती है, वो हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड से लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो हमारे पास इम्प्योर सैंपल होता है उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और उसको फ़िल्टर कर लेते हैं। ठीक है, अब फ़िल्टर करने के बाद आगे की जो मेथड होती है वो क्रिस्टलाइजेशन में आती है। कैसे, उस प्यूरीफाई किए हुए लिक्विड को हम क्या करते हैं, जैसे एक बीकर है, उस बीकर पे हम क्या करेंगे, उसको हीट देना स्टार्ट करेंगे और उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, बॉईल करेंगे उस लिक्विड को और उसके अंदर क्या करते जाएंगे, हम कॉपर सल्फेट ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे हमने इसमें कॉपर सल्फेट ऐड किया, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इसके अंदर कॉपर सल्फेट घुलना बंद हो जाएगा और उस फेज़ में क्या होता है, ये सैचुरेटेड हो जाएगा ये सोल्यूशन। और जैसे ये सैचुरेटेड हो जाएगा उसको क्या कर देंगे, कुछ समय के लिए हम अलग रख देंगे। थोड़ा सा जब वो ठंडा होगा फिर से इसको हम छान के लेंगे और जैसे इसको छानेंगे तो छानने के बाद क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ थी वो निकल जाएंगी और जैसे इम्प्योरिटीज़ निकलेंगी
उसको हम जब अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे बीकर में डालकर, जैसे ये बीकर है इसके अंदर हमने इस सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया और कुछ समय बाद जब देखेंगे तो हमें कॉपर सल्फेट के वहाँ पर क्रिस्टल दिखाई देंगे। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो किस में किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड का जो सी वाटर होता है उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो अलम के क्रिस्टल हैं उनको भी अलग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ अलम, या फार्मूला दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि ये फार्मूला किसका है। तो आपके ये 10th क्लास में भी काम आएगा, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर इसको दीवार पे चिपका कर कहीं भी लगा लीजिए, इसको लर्न कर लेना। ओके, ये फार्मूला है अलम का। थैंक यू गाइज़, आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा।